नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। गुज़श्ता रोज ये इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर किए गए। 11 अप्रैल को PTI के 135 अरकान ने इस्तीफे दिए थे और स्पीकर कौमी असम्बली ने इन तमाम अरकान को बुलाया था कि वो इनफरादी तौर पर इस्तीफों की तस्दीक करें, लेकिन PTI का कोई भी रुकन तस्दीक के लिए नहीं आया। इसीलिए अब ये फैसला हुआ है कि ये इस्तीफे मंजूर किए जाएं। इस हवाले से बात होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। गुज़श्ता रोज लाहौर में एक इजलास हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा को उनके ओहदों से हटाने का फैसला हुआ है। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज कुछ हुकूमती वज़रा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इन वज़रा का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफे मरहलावार मंजूर किए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर 11 हल्कों का इंतखाब किया गया और 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत का ख्याल है कि इन 11 हल्कों में सितंबर के दूसरे हफ्ते में ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, और जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो हुकूमत को यह भी ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब इलेक्शन में हिस्सा ना ले, क्योंकि वो पहले ही कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो चुकी है। और हुकूमत का यह भी ख्याल है कि अगर ये 11 अरकान वापस कौमी असम्बली में आ जाते हैं तो हुकूमती इत्तेहादियों पर इन्हिसार हुकूमत का कम हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कुछ और इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। 11 जिन हल्कों का इंतखाब किया गया वहाँ पर यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन वहाँ पर और इत्तेहादियों की पोजीशन मुस्तकम है और वो बआसानी इलेक्शन जीत सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत को यह भी ख्याल है कि शायद इस्तीफों की मंजूरी का अमल शुरू हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में टूट फूट का शिकार हो जाए और कुछ अरकान असम्बली वापस आ जाए। इसमें हुकूमत कामयाब किस हद तक होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि जिन हल्कों में अब ज़िमनी इंतखाब होंगे वहाँ पर अगर PTI का उम्मीदवार नहीं होगा तो PTI को शदीद तरीन नुकसान हो सकता है, बिलखसूस उस उम्मीदवार को जो कि ये इलेक्शन इसमें वो हिस्सा नहीं लेगा और उसकी पोजीशन इंतहाई वीक हो सकती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ हल्कों में शायद आज़ाद हैसियत से कुछ ऐसे उम्मीदवार सामने आ जाए। अगर ऐसे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से सामने आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन टिकट पर इस बात का इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कौमी असम्बली के इस हवाले से जो ये अहम तरीन फैसला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है और PTI की क़यादत ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत एक मरतबा फिर मुल्क को बहरान की तरफ धकेलना चाहती है। PTI ये भी कह रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर वफाकी कौमी असम्बली को तहलील करे और इंतखाबात की तरफ जाए। जवाब में वज़ीर दाखिला का ये मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को चाहिए कि पंजाब और KP की हुकूमत तहलील ख़त्म कर दें तो फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो अपनी हुकूमतें ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि पंजाब को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा, वहाँ पर डेवलपमेंट की जाएगी और पंजाब के सूबाई हल्कों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा ताकि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन से सामने आए। PTI की क़यादत का ये भी ख्याल है कि मरकज़ में जिन मसाइल का सामना मौजूदा हुकूमत को है, आने वाले दिनों में इसको मज़ीद इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद हो सकता है। तो देखना यह है कि मरकज़ और सूबों के हवाले से जो आने वाले दिन है कोई महादाराई बढ़ती है या नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये महादाराई बढ़ी तो मुल्क फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जा सकता है। लेकिन यह भी ख्याल है कि शायद मरकज़ और सूबे इसी तरीके से चलते रहें, लेकिन प्रेशर और महादाराई जो है वो आपस में जारी रहेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का गुज़श्ता रोज लाहौर में हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया। कहा यह गया है कि चौधरी शुजात हुसैन की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से उनको पार्टी सदारत से हटाया जा रहा है। साथ ही साथ तारिक बशीर चीमा पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। साजिश की यही वजह है कि उनको भी पार्टी की सेक्रेटरी जनरलशिप से हटाया गया है। ये तमाम तर फैसले अगरचे पार्टी के हैं और इस पर अमल दरामद भी होगा, लेकिन इस हवाले से बहुत सारे राज व न्याज हैं, बहुत सारी अहम खबरें हैं, बहुत सारे कुछ वजूहात हैं जिनका तज़किरा
आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर मैं अपनी वीडियोज़ में करूँगा। और कुछ इन वाक़यात का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। जब ये सारे मामलात हो रहे थे वहाँ उन मीटिंग में तकरीबन मैं मौजूद था। तारिक बशीर चीमा का इस हवाले से किस हद तक क्या किरदार है, चौधरी शुजात हुसैन साहब का क्या किरदार है, और पार्टी क्यों टूटी, क्यों, क्या वजूहात थी, क्या मामलात थे, उस पर भी यकीनी तौर पर तफसीली तौर पर बात हुई। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इस वक्त जो पलड़ा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के पास है, भारी है। और पार्टी जो ज़्यादातर जो अरकान है कौमी या सूबाई असम्बली के, वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ इस वक्त खड़े हैं। और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की पोजीशन यकीनन मजबूत भी है और पार्टी पर गिरफ्त भी है। लेकिन ख़ानदान के अंदर जो मामलात ख़राब हुए वो अब अभी तक बेहतर उसके हालात बेहतर होने की मामलात नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ हलकों की तरफ से कोशिश हो रही है कि आपस के मामलात में बेहतरी आ जाए। आने वाले दिनों में तारिक बशीर चीमा का जो किरदार रहा है उस हवाले से बात होगी, और मुस्लिम लीग काफ को क्यों नुकसान हुआ, कौन से अवामिल थे, असल वजूहात क्या थी, इस हवाले से भी बात होगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।